हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज जीएसटी ऑन डीलिंग्स आउटसाइड द स्टेट। अगर हम अपने स्टेट के बाहर से, जैसे हरियाणा में हम रह रहे हैं, हरियाणा के बाहर पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, तमिलनाडु से अगर हम गुड्स खरीदते हैं या सेल करते हैं तो उस पर भी जीएसटी हमें पे करना होता है। तो जीएसटी पेड ऑन परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, अगर हम स्टेट के बाहर से जो है गुड्स खरीदते हैं तो उस पर जो जीएसटी हम पे करते हैं उसे इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, इसी तरह जो हम गुड्स की सेल पे कलेक्ट करते हैं जीएसटी, ठीक है, स्टेट के बाहर जो गुड्स हम सेल करते हैं उस पर जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रीटमेंट इसकी वही रहेगी। अगर आपका आउटपुट जो है आईजीएसटी ज़्यादा है इनपुट आईजीएसटी से, ठीक है, तो हम इसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, इसी तरह अगर आपका इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से, तो हम इसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका वही रहेगा, लेकिन बस ये जो है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कि जब हम स्टेट के बाहर से गुड्स खरीदते हैं तो उसे आईजीएसटी कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इसी तरह सेल करते हैं तो आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है इनपुट से तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, अगर इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 30 सितंबर 2017 का डाटा दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का, तो हमने ये अकाउंट भी 30 सितंबर 2017 के अकॉर्डिंग बनाने हैं। ये बात आपको अच्छे से जो है ध्यान रखनी है कि आपको कब का बैलेंस दिया हुआ है, कब आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी 30 सितंबर 2017 को दे रखी है 34,220। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 500 का प्रोविज़न आपको रखना है, यानी कि न्यू प्रोविज़न है ये। डेप्रीसिएशन लगाना है 10% की रेट से। डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स और 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बनाना है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 200, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमें पहले दे रखी है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ दिखा देंगे 34,220 रुपये का। ठीक है, दूसरी बार हमारा यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ हम दिखा देंगे अपना जो है क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे 34,220 का। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का आ गया। उसके बाद हमें बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है 500 का। ठीक है, तो अब जो है हम ये देखते हैं कि हमें अंदर बैड डेट्स गिवन है, तो हमें अंदर कोई बैड डेट्स नहीं गिवन, हमें बाहर भी कोई बैड डेट्स नहीं गिवन, सिर्फ हमें न्यू प्रोविज़न गिवन है 500 का और हमें ओल्ड प्रोविज़न गिवन है 525 का। यानी कि ओल्ड प्रोविज़न हमारा ज़्यादा है और न्यू प्रोविज़न क्या है? कम। तो अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ न्यू और ओल्ड प्रोविज़न दे रखा है, तो अगर ओल्ड प्रोविज़न हमारा ज़्यादा है तो हमारा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड प्रोविज़न 525 लेस न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे हम 500 का, तो ये 25 आ गया। इधर हम जो हैं अपने यहाँ पे हम अपने डेटर्स दिखाएंगे। डेटर्स जो है हमारे डेटर्स गिवन है 45,000 के डेटर्स गिवन है, लेस करेंगे हम न्यू प्रोविज़न है हमारा 500 का। ठीक है,
अभी हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें बनाना है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2%, ठीक है। तो अब हम जो डेटर्स हैं हमारे डेटर्स, तो डेटर्स हमारे हैं 45,000 के, लेस किया हमने इसमें से न्यू प्रोविज़न 500 का, ठीक है। तो डेटर्स हमारे बचे 44,500 के, ठीक है। तो इस डेटर्स के ऊपर हम क्या बनाएंगे, इस डेटर के ऊपर हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस डेटर्स के ऊपर हम प्रोविज़न बनाएंगे, तो ये बनेगा 44,500 का 2%। तो ये बन गया हमारा 890 का, ठीक है। तो 890 का हमारा प्रोविज़न बन गया डिस्काउंट का। तो हमें इसको अलग ही शो करना होता है, तो इसको हम यहाँ डेबिट साइड शो कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो ये हमारा बना था 890 का, एक बार यहाँ आ गया, दूसरी बार यहाँ लेस हो जाएगा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 890, तो ये लेस करके आ जाएगा 43,610, ठीक है। इस तरह से उसके बाद हमें क्रेडिटर्स पे प्रोविज़न बनाना, तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 25,000 के, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का प्रोविज़न हमें पता है कि हमारा क्रेडिट साइड में आता है बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये 25,000 का 2%, ठीक है। तो ये 500 रुपये आ जाएगा। दूसरी बार ये क्रेडिटर्स में से क्या हो जाएगा, लेस, तो क्रेडिटर्स यहाँ 25,000 के आ जाएंगे, लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये 500 रुपये यहाँ से लेस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 24,500। उसके बाद हमने जो है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% की रेट से। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें दे रखा है अंदर 78,000 का, ठीक है। तो एक बार यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये 78,000 का 10% 7800 आ जाएगा। दूसरी बार जो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी यहाँ आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 78,000 लेस डेप्रिसिएशन 7800, तो ये आ जाएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी ये लेस करके तो ये हमारा ये आएगा हमारा 70,200, ठीक है। इसको हम लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 70,200, ठीक है। तो इसके बाद हमें दे रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन हमें दे रखी है, कमीशन देखेंगे, कमीशन हमें 1150 की, तो रिसीव्ड है तो इनकम है हमारी, तो कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है हमारी, इनकम है तो हमें क्रेडिट साइड में मिलेगी 1150 की, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1150। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन 1150 लेस रिसीव्ड इन एडवांस। तो रिसीव्ड इन एडवांस हमें दे रखी है 200 की, जाएगा 950, ठीक है। दूसरी बार हमारी आ जाएगी लाइबिलिटी साइड में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 200, ठीक है। इसके बाद है जो हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ, 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हम अंदर सैलरी देख लेते हैं, हमें सैलरी कितने की दे रखी है, सैलरी फॉर 11 मंथ्स, 7700 रुपये की सैलरी ये 11 मंथ्स की गिवन है हमें, ठीक है। तो हम जो है निकाल लेते हैं कि सैलरी हमें गिवन है 11 मंथ्स की, 11 मंथ्स की गिवन है 7700 रुपये, ठीक है। तो 1 मंथ की कितनी आ जाएगी, ठीक है। 1 मंथ की कितनी आ जाएगी, 7700 बटा भाग में 11, 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये जो है आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 700 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो इसको कैसे शो करेंगे यहाँ शो करेंगे टू सैलरी 7700 एंड
आउटस्टैंडिंग सैलरी 700, तो आ जाएगा 8400 रुपये। ठीक है, दूसरी बार यहाँ आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 700। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास कैपिटल, तो हम कैपिटल यहाँ लिख देंगे कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल है हमारी 1 लाख की। उसके बाद परचेजेज एंड सेल्स, तो हमारी परचेजेज यहाँ आ जाएगी। परचेजेज हैं हमारी 77,425 की। ठीक है, और सेल्स भी हमें गिवन है, तो सेल्स हम यहाँ लिख देते हैं 1,27,000 की। हम लेस कर देते हैं, रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न भी दे रखी है, तो ये एक डेबिट साइड में है रिटर्न, एक क्रेडिट में है। ठीक है, तो परचेजेज डेबिट है आपकी, तो रिटर्न क्रेडिट होती है। सेल क्रेडिट है, तो रिटर्न डेबिट होती है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न हमारी हम लेस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न है हमारी 750 की। ठीक है, तो हम इसमें से 750 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से हम लेस कर देंगे सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न हमारी 1000 की है, तो ये आ जाएगा हमारा 1,26,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 10% लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 2017। तो हमने 1 जनवरी 2017 को लोन लिया था 20,000 का। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को हमने लोन लिया था 20,000 का। तो अब आप ये देखो कि 1 जनवरी लोन टेकन कब लिया है, 1 जनवरी 2017 को कितने का, 20,000 का। ठीक है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है आपको तब लगाना है अगर आपको जो है इंटरेस्ट रेट गिवन हो। ठीक है, अब आपको यहाँ 10% दे रखा है, 10% लोन। तो अब आपने पहले ये देखना है क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं हमें कोई इंटरेस्ट गिवन नहीं है, यानी कि हमने इस लोन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें खुद ही निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा कोई इंटरेस्ट, तो इसका मतलब हमने कोई पे नहीं की। तो 1 जनवरी से लगाना शुरू करेंगे और साल का ख़त्म होता है 30 सितंबर 2017 को। तो 1 जनवरी 2017 को लोन लिया है, 30 सितंबर 2017 तक कितने महीने बनेंगे। ठीक है, तो ये हम काउंट करेंगे तो ये 9 महीने बनेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1,500 रुपये। ठीक है, तो ये 1,500 रुपये आ जाएगा, तो 1,500 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि ये अंदर दे ही नहीं रखा, तो सारा का सारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। और इधर जो है हम अपना लोन दिखाएंगे, लोन 20,000, यहाँ करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये 1,500 रुपये ऐड कर देंगे हम, ये आ जाएगा 21,500। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 30,000 का, हम यहाँ दिखा देंगे 2। ओपनिंग स्टॉक 30,000 का हमारा आ जाएगा। उसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक है, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को हम कर चुके हैं, इस पर सैलरी कर चुके हैं, कमीशन जो हमारी आई थी रिसीव्ड इन एडवांस वो कर चुके हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमें गिवन है 10,000 के, तो वो ट्रेडिंग में आएंगे। 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 10,000। के बाद कैरेज आउटवार्ड 1,200 रुपये, कैरेज आउटवार्ड। ठीक है, कैरेज आउटवार्ड 1,200 रुपये, ये P&L में आएगा। कैरेज इनवार्ड रीडिंग में आता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया हमारा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस यहीं आएगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हमें गिवन है 2,000 का।
उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हमें गिवन है 6900 की। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट हमें गिवन है 2000 की। ठीक है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट गिवन है 2000 की। और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हमें गिवन है 10,000 के। ठीक है, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हमें गिवन है 10,000 के गिवन है, और एडवर्टाइजमेंट हमें 2000 की। फिर हमें जो है कैश इन हैंड गिवन है 6900 का। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैश इन हैंड 6900 का। उसके बाद आउटपुट IGST, इनपुट IGST। ठीक है, तो आउटपुट IGST जो है हमारा आउटपुट IGST है वो है हमारा 12,000 का, और इनपुट है 10,000 का। तो आउटपुट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट IGST जो हम स्टेट के बाहर से गुड्स खरीदते हैं, इसमें से हम इनपुट IGST लेस कर देंगे 10,000 का, तो ये 2,000 लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे। फर्नीचर 7200 का, तो ये फर्नीचर आ जाएगा यहाँ पे 7200 का। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से जो है हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आगे आ जाएगा फिर। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आगे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट VD। फिर ये हम ऐड करेंगे सारा, फिर यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमारा 13,230। तो ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट है 13,230 का, ये हम कैपिटल में क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे हम नेट प्रॉफिट 13,230। तो ये हमें ड्राइंग वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो ये 13,230 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी दोनों साइड्स का टोटल आपका इक्वल आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो ये आ रहा है 162,130, ये भी 162,130। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या है, अगर दोनों साइड्स का टोटल आपका इक्वल आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ठीक है, तो अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, इक्वल नहीं आता तो गलत है। तो इस तरह से ये हमारा IGST का टॉपिक हमने किया था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको आपने अच्छे से करना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।